दोस्तों, ज्यादातर लोगों को यही जानकारी है कि अविवाहित बेटी जो कि कानूनी रूप से बालिग हो चुकी है, अपने माता पिता से गुजारा भत्ता और भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं रखती है। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही मामला जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि अविवाहित बेटी को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म और उम्र का हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए ये देखना होगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2A के तहत पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आती है या नहीं। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी नई और लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारी लेकर आते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या था पूरा मामला। दोस्तों, दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि केवल भरण पोषण की मांग करने वाले व्यक्ति के पास अन्य कानूनों के तहत सहारा है, और यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत उन्हें स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योत्सना शर्मा ने कहा, मेरे विचार में इस एक्ट को लागू करते समय विधायिका के मन में यह एहसास था कि कानून के मौजूदा प्रावधान पात्र व्यक्तियों को भरण पोषण का अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक देरी मूल उद्देश्य को विफल कर देती है। न्यायालय ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम उन लोगों को त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया जो घरेलू संबंधों में किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक शोषण का शिकार हुए थे। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे कहा कि यह त्वरित राहत देने का प्रयास करता है जहां पीड़ित महिला घरेलू हिंसा का शिकार हुई और प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में थी। ये महिलाओं के लिए अधिक प्रभावी सुरक्षा शब्दों के उपयोग की व्याख्या करता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि जहां पीड़ित को आपराधिक कानून या सिविल कानून या व्यक्तिगत कानून में दिए गए भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार हुई है जो घरेलू संबंध में है, वह घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत राहत प्राप्त करने के लिए त्वरित तरीके का सहारा ले सकती है। दरअसल दोस्तों, इस केस में याचिकाकर्ता की बेटियों ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत अंतरिम भरण पोषण देने के लिए आवेदन के साथ भरण पोषण का दावा करते हुए आवेदन दायर किया, और उसमें दावा किया गया कि फरवरी 2015 में उनकी असली मां की मौत के बाद उनके पिता और सौतेली मां ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें पढ़ाई करने से रोक दिया। मजिस्ट्रेट के समक्ष आपत्तियों के साथ याचिकाकर्ता पिता ने अपना जवाब दाखिल करते हुए दलील दी कि उसकी बेटियां स्वस्थ हैं और उनके पास आय का स्वतंत्र स्रोत है। आगे कहा गया कि वह वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और पिता का कहना था कि बेटियां उसके साथ रह रही हैं, इसलिए वह उनका सारा खर्च उठा रहा है। दोस्तों, इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 देवरिया ने 3000 रुपये प्रतिमाह का अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया था, जिसे याचिकाकर्ता पिता ने इस आधार पर चुनौती दी कि निचली अदालत इस बात पर विचार करने में विफल रही कि बेटियां वयस्क हो गई हैं। परंतु दोस्तों, अपीलीय न्यायालय ने अपील खारिज कर दी। याचिकाकर्ता पिता के वकील ने कहा कि निचली अदालतों ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया कि याचिकाकर्ता बूढ़ा, अशक्त और बेरोजगार व्यक्ति है जो पहले से ही अपनी बेटियों का भरण पोषण कर रहा है, और उनके मामा के आदेश पर गुजारा भत्ता देने के लिए आवेदन दायर किया गया। ये तर्क दिया गया कि बेटियों ने उचित शिक्षा प्राप्त की और ट्यूशन कक्षाएं लेकर कमाई कर रही हैं, इसलिए बेटियां भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 20 का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20(1)(t) किसी भी पीड़ित व्यक्ति को किसी भी कानून के तहत भरण पोषण का दावा करने का अधिकार प्रदान करती है, जिससे उसे भरण पोषण करने के लिए वास्तविक अधिकार मिलता है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20(1)(t) का जिक्र करते हुए कहा गया
कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 अनिवार्य रूप से प्रक्रियात्मक कानून है, जिसका सहारा कोई भी पीड़ित व्यक्ति ले सकता है, जो किसी अन्य कानून से भरण पोषण का वास्तविक अधिकार प्राप्त करता है, चाहे वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत हो या पार्टियों पर लागू व्यक्तिगत कानून या उस समय लागू कोई अन्य कानून हो। इस प्रकार कानून इस हद तक बिल्कुल स्पष्ट है कि भरण पोषण का दावा किसी भी कानून के तहत किया जा सकता है जो इसका प्रावधान करता है। न्यायालय ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को कम करके कार्यवाही की बहुलता को कम करने में मदद करता है और त्वरित राहत प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार एक्ट लाने के उद्देश्य को समझाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम की प्रस्तावना में महिलाओं के लिए अधिक प्रभावी सुरक्षा शब्दों का उल्लेख किया गया। इसके अलावा न्यायालय ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2(a) के तहत पीड़ित व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक शोषण शामिल है। पीड़ित व्यक्ति को भी साझा घर में रहना चाहिए या किसी भी समय प्रतिवादी के साथ साझा घर में साथ रहना चाहिए जो उससे शादी, गोद लेने, सगोत्र संबंध या संयुक्त परिवार में साथ रहने से संबंधित है। इसके बाद न्यायालय के समक्ष प्रश्न ये था कि क्या मौद्रिक राहत के लिए स्वतंत्र वास्तविक अधिकार घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 से आता है या केवल प्रक्रिया प्रदान करती है और इससे अधिक नहीं। कोर्ट ने नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हिंदू पारिवारिक संरचनाओं के समान मुस्लिम माता पिता के बच्चों को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा करने का स्वतंत्र अधिकार है। कानून के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा भरण पोषण का दावा करने का अधिकार छीना नहीं जा सकता। इसके अलावा जगदीश चुगतावत बनाम मंजूलता और अन्य पर भरोसा किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20(3) के तहत नाबालिग लड़की अपनी शादी तक वयस्क होने के बाद भी भरण पोषण की हकदार है। न्यायालय ने अजय कुमार बनाम लता शारुकी और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम का दायरा बहुत व्यापक है। न्यायालय ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम उन लोगों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया है जो किसी भी घरेलू रिश्ते में अपने धर्म और उम्र की परवाह किए बिना घरेलू हिंसा का शिकार हुए हैं। और दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका को खारिज कर दी। दोस्तों, ये जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इस जजमेंट को अपने केस में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के लिए लड़े और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।